मोदी अपने आप को सत्ता में कैसे रहें, यही उनका मकसद है। महिला और नरेंद्र मोदी और महिला सम्मान, तेल और पानी कैसे मिल सकता है? नरेंद्र मोदी और महिला सम्मान, ये तो दोगलापन है, बिल्कुल दोगलापन है। किस मुंह से ये प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं? ऐसा आरोप नहीं है, ये हकीकत है। इनका जीवन कहानी देखिए, महिला सम्मान और नरेंद्र मोदी। अभी क्योंकि आप संसद की जो है समझ रखते हैं, आपके शब्दों में अगर हम जाए किरण रिजिजू साहब के कि अब जब ना अधिनियम जो है वो गिर गया है तो बाकी दो का अभी हम उस पे हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। आज भी हम चाहते हैं और पार्टी मीटिंग बुलाइए 29 तारीख के बाद, और पार्टी मीटिंग बुलाइए मानसून सत्र से पहले। महिला आरक्षण नहीं, चुनाव प्रचार के बाद, मानसून सेशन के पहले अगले हफ्ते बुलाइए। 29 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होता है, 1 तारीख या 2 तारीख को बुलाइए। क्या प्रस्ताव आपके, जुबानी नहीं, भरोसा नहीं, लिखित में आप बोलिए क्या प्रस्ताव है। 1-2 दिन दीजिए पार्टियों को, आपस में पार्टी के अंदर भी बातचीत होनी है, और मानसून सत्र में पास कराइए। अगर मानसून सत्र आप रुक नहीं सकते 2 महीने के लिए, आप मई के अंत में बुलाइए 2 दिन का सत्र। और महिला आरक्षण जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसमें आप समझते हैं कि कुछ संशोधन होना है, संशोधन कराइए। हमारी तो यही मांग है, प्रियंका जी ने तो यही मांग की थी, राहुल जी ने तो यही मांग की थी, सोनिया जी ने 13 तारीख को एक लेख लिखा था अखबारों में कि इसका पूरा बिल्कुल फौरन इसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। और हमें कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं लेना है, क्योंकि पहला पार्टी जो महिला आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किया गया था 1993 में, वो कांग्रेस की सरकार थी, जो पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए जो हमने आरक्षण का प्रावधान किया महिलाओं को, जिसकी वजह से आज 15 लाख चुने हुए महिलाएं हैं पंचायत और नगर पालिकाओं में। सर, आम लोगों के लिए एक चीज़ मैं आपको समझना चाहता हूँ कि जो 23 का कानून है जो बन चुका, उसका नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को आया, क्यों 30 महीने क्यों लगे? क्यों आपने नोटिफिकेशन, साधारण तरीके से कोई अधिनियम बनता है 4-5 दिन के बाद उसका नोटिफिकेशन डेट निकलता है, ये 30 महीने लगे हैं कि 30 में, और अचानक डिबेट शुरू हो चुका है, बहस शुरू हो चुकी है लोकसभा में। 9:30 बजे मैंने खुद गैजेट में देखा, 10:05 से 16 तारीख की रात को जब मैंने देखा कि ये नोटिफाई हो चुका है, तो मैंने कहा ये क्या खेल हो रहा है यहाँ। तो अभी तो कानून है, 543 सीटों में आरक्षण कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कुछ उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं, संशोधन कीजिए। और 1 साल हो गए हैं जाति जनगणना के बारे में आपने कुछ डिटेल नहीं दिए हैं, और आपने घोषणा कर दी है। पहले तो आप हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि हम अर्बन नक्सल सोच है, 3 साल आप कहते हैं जाति जनगणना नहीं कराएंगे, आपने निर्णय लिया 30 अप्रैल 2025 को, कैसे कराएंगे? और ये कहना कि 3 साल लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। बिहार में, तेलंगाना में जाति जो सर्वेक्षण हुआ था, जो सर्वे हुआ था, सिर्फ 4 महीने लगे, 5 महीने लगे। और खुद गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस कमिश्नर हैं, उन्होंने खुद कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को 30 मार्च को 2026 को, उन्होंने कहा है कि जो 27 में जनगणना होने वाली है, जाति जनगणना होने वाली है, उसके सारे जो जानकारी हमें हासिल करनी है, हम कुछ ही महीने के अंदर हमें मिल जाएगा, क्योंकि आज ये डिजिटल सेंसस होगा, पहली बार डिजिटल सेंसस होगा, स्मार्टफोन पर होगा।